बचपन में कैसे जब छोटा बच्चा स्कूल में कुछ पढ़ करके आता है, लिख करके आता है, सीख करके आता है, तो घर आकर के अपने मम्मी पापा को बताता है कि पापा पापा आज मैंने साइंस में ना हमारी बॉडी के बारे में ये पढ़ा, आज मैंने वातावरण के बारे में, नदियों तालाब पेड़ पहाड़ के बारे में पढ़ा, आज मैंने मैथ्स में फॉर्मूलेज भी लगाए और मुझे कंपाउंड करना आ गया, इंटरेस्ट रेट समझ में आ गया पापा जी। तो वो उसका पिता उसे ये कहता है कि बेटा पढ़, बहुत सही है, आगे बढ़, लेकिन दुनिया की रियलिटी तुझे नहीं पता। लेकिन जब तू धीरे धीरे बड़ा होगा तो तुझे दुनिया की रियलिटी पता चलेगी। दुनिया पढ़ती नहीं है, दुनिया पढ़ाती है ना? सही बोल रहा हूँ ना? सबके पास इतना ज्ञान है, इतनी प्रचुर मात्रा में, कि सब देने में लगे हुए। दैट्स द क्वेश्चन। ये उस बच्चे का बाप समझता है। पैसा खा लो, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा 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 पैसा, अंधा पैसा। पैसे से ये बन गया, वो बन गया, पैसे से पूरी दुनिया मेरी हो गई। उसके बाद क्या? उसके बाद जीऊंगा मैं बढ़िया से, हर चीज को अपने एक रिमोट के बटन पे रख के। उसके बाद क्या? क्या जिएगा? कोई इंसान अगर उस हद तक बढ़ के पहुंच भी गया तो वो क्या जिएगा? मेरी आप अपनी डेफिनेशन कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपकी डेफिनेशन क्या है, कि एक इंसान के अमीर होने का क्राइटेरिया क्या है, अगर बस की है तो। और अगर नहीं बस की है तो आप, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन आप इंसान नहीं, एक बॉट बन गए हो, जो किसी ना किसी विचार के ट्रैप की कंडीशनिंग में है या बनते जा रहे हो। तो वो आप देख लेना। बट अगर हाँ आप रियल ह्यूमन हो तो कमेंट करके बताना कि एक इंसान के जीवन में अमीर होने का क्राइटेरिया क्या है। ये मेरा क्वेश्चन है पूरे वर्ल्ड से। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ए ह्यूमन टू डिफाइन हिम एज ही इज द रिचेस्ट? क्वेश्चन मार्क। मैं अपना बता देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैसा और सारी चीजों के पीछे भागना है ना, ये वो परछाई है जिसको हकीकत समझ के पूरी दुनिया भाग तो रही है। कंट्रोल, पावर, पैसा, इन सारी दबंगई, मस्कुलिनिटी, सामने वाले को दबाना, राज करना, कॉन्सेप्ट, ये सारे शैडोज अगर निकले और रियल चीज ये निकले कि प्योर तरीके से तू नेचुरली पैदा हुआ है, तुझे तेरे अंदर सब कुछ मैंने इतना रिचनेस दिया है जिसकी तरफ तू झांक तो सही, और उसके बाद वो इंसान फ्री विल के साथ, फ्री जील, यानी कि वो अंदर से उल्लास, खुशी उसके साथ जब जिए, तो वो अमीर है। ये पैसे वाला अमीर नहीं है। एक दिन मैं जीऊंगा, उसके लिए पैसा ये वो सब तैयार करके रेडी रखने की ये जो कोशिश है, ये कोशिश धरी की धरी रह जाती है। लेकिन इसीलिए, क्योंकि ये गलत ट्रैप और डिस्ट्रैक्शन में फंसा हुआ इंसान कहीं पहुंच करके भी क्यों नहीं जी पाता? क्योंकि उसको जीना नहीं आता, सिर्फ जीने की तैयारी करना आता है। और इन दोनों बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। समझने वाले इंसान के दिमाग तक ही पहुंचेगा, बॉट तक नहीं पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे अमीर इंसान वो है जिसके अंदर वो जुनून, वो जिज्ञासा, वो उमंग, वो अंदर से खिलखिलाना जिंदा है। और हकीकत बताऊं तो उन लोगों की तादाद, मेरे जैसों की तादाद, आप जैसों की तादाद बहुत ज्यादा है जिनके अंदर जुनून है। वो सेकेंडरी क्वेश्चन है कि आप किस चीज के लिए हो वो जुनून, आप कौन सी साइड खड़े हो, आप किसका साथ दे रहे हो, किसके विरुद्ध खड़े हो, वो दूसरी चीज है। लेकिन सबसे पहली चीज ये कि अंदर जुनून है, जुनून, और दिल है, और दिमाग है, और जुनून है। ऐसे लोगों की बहुत तादाद है, ठीक है? तो उन्हीं सबसे बस मेरा ये कॉल है कि एक चीज समझो कि पैसे के पीछे और किसी भी काम को करने के पीछे एक बात सोचो मेरे भाई बंधुओं, कि जो भी काम तुम करोगे वो काम कहीं ना कहीं एक दिन तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देगा जो आज की डेट में मैं शर्तें कह सकता हूं कि तुम नहीं बनना चाहते। अगर तुम किसी भी तरीके के करप्शन या बुराई के रास्ते पे हो तो तुम नहीं बनना चाहते थे शुरू में, जब तुम पैदा हुए, जब तुम स्कूल में थे, जब तुम कॉलेज में गए, तुम धीरे 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 करके ढाले गए हो। मगर तुम्हारे अंदर जुनून है, वो जिज्ञासा है, वो कुछ कर गुजरने का जज्बा है, बस गलत साइड खड़े हो। वो सबको अपनी अपनी पता है, उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। बट हाँ, मैं सभी से कहूंगा कि शैडो के पीछे भागना बंद करो और रियलिटी को देखो जो नेचर ने बनाई है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। एक बार जमीन की तरफ देखो और देखो कि कितनी सारी चींटियां हैं वहां पे। सोचो जैसे हमारी कोई भाषा है, उनकी भी तो भाषा होगी, वो सारी एक दूसरे से बात कर रही है। सोच के देखो, बस इमेजिन करो, वहां भी यही सब चल रहा है कि ये कौन बनाएगा घर, ये पॉलिटिक्स कौन करेगा, ये सब मैनेज कौन करेगा, ये वो कौन करेगा, वहां भी ये सब चल रहा है। अब एक और बड़ा पर्सपेक्टिव लेके देखो पूरे ब्रह्मांड का, क्या उन सब के बीच में जो चल रहा है उस चीज से किसी और को कुछ फर्क पड़ता है? तो नेचुरल रियल तरीका क्या हुआ? नेचुरल तरीका, रियल तरीका हुआ अंदर से अपने आप के साथ मिल जाना। सबसे ज्यादा टाइम जीते जी अपने जीवन में खुद के साथ वक्त बिताना, खुद से दोस्ती करना, खुद पे महारत हासिल करना, और खुद के जीवन को सच में यही अंदर ही बैठी जो वो सांस के साथ जन्नत है ना, उसका लुत्फ उठाना। ना कि पैसे के पीछे, स्ट्रेस के पीछे, किसी के ऑर्डर के पीछे, किसी की मजबूरी के पीछे, किसी नशे के पीछे, गलत गलत तरीकों से, किसी अकड़ के पीछे, किसी घमंड के पीछे अपनी जिंदगी को खराब कर लेना। एक ही चांस मिला है। तो जितने भी जुनून जज्बे वाले लोग हो ना, तुम सब, हम सब वही प्योर लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत और इंसान होने का ये मैजिक फुल तरीके से बरकरार है।
तो बस हमेशा हर चीज में एक बार सोच के देखो कि जो लाउड और क्लिस्टर क्लियर दिखाया जा रहा है वो सच है, या उसके पीछे साइलेंटली उसका कुछ ऑपोजिट और बहुत भयानक हो रहा इंपैक्ट वो सच है। मैं लास्ट में बस यही एक छोटी सी बात बोल के अपना कंक्लूड करूंगा कि रियलिटी में एक सीन चल रहा है कि कोयले से हमारे देश की बहुत सारी पावर प्लांट और बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बहुत सारा बिजली का एनर्जी सेक्टर का काम चलता है, ठीक है। वो कोयला अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें से वैसे भी बच जाता है कार्बन एशेस के रूप में कार्बन 40-50%, और जो जलता है वो भी हमारे वातावरण की पेल देता है। इस हद तक पेल देता है कि आगे जाकर के जीवन में अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे मेरे आगे की जनरेशन के बच्चों के बच्चे जरूर बीमार के बीमार पैदा होंगे, कुपोषित के कुपोषित पैदा होंगे, और वैसे ही माल न्यूट्रिशन, समझ रहे हो, जिएंगे जीवन। और ये नहीं होना चाहिए, ये उस इंसान की प्योरिटी को खत्म कर देगा। तो खुद से सोचो कि शैडो के पीछे भाग रहे हो या रियलिटी के पीछे भाग रहे हो। और इस बारे में जो भी मैंने बातें बोली है इनको थोड़ा सर्च करना और थोड़ा खुद आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, अपने जैसों से जुड़ो और अपने जैसों को साथ लाओ और मिल करके इस धरती माँ को बचा लो, ताकि इंसानियत यहाँ हमेशा खुशहाली से लंबे वक्त तक पनपती रहे, पलती रहे और सुखदता से जी करके जाती रहे। ये बात तुम्हारी मेरी एक आदमी की नहीं है। तो इसी नोट के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ दोस्तों। बट हाँ, वापस हमारी स्टोरी पे आते हैं। तो कोल इंडिया का जो खदान है हर्षदेव में छत्तीसगढ़ में, उसके ऊपर जो पेड़ लगे हुए हैं उस जमीन के ऊपर, उन पेड़ों को काटा जा रहा है, काटा भी गया होगा। जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते थे उन्हें काट दिया, और जो चीज़ अब जलने के बाद निकल के हम लोगों को जहर देगी उसे अपनाया जा रहा है। हम देश में बाहर विदेश से भी लेते हैं ये कोयला। अभी आप पढ़ोगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि हम लोग प्रॉपर एग्रीमेंट साइन कर रखा है हमने कि हमें गंदा कार्बन दे दो। मेरा आपसे बस एक ही मैसेज है कि सब इंडिया को लूटने की फिराक में है, तुमको, मुझको और हर हिंदुस्तानी को। पूरी दुनिया लूटने की फिराक में है और लुटेरे अंदर घर में भी बैठे हैं। सोचना इस बात को, अगर बॉट मशीन नहीं हो तो। और इंडिया को एक एक्सपेरिमेंट कर देने वाला देश, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी के नाम पे सही तरीके से लूटपाट हो सकती है। समझो इस बात को, क्योंकि डेमोक्रेसी का अर्थ ही आज़ादी पे है। तो सोचो आज़ादी से कोई गलत इंसान कितना गलत कर सकता है। खुद सोचो, खुद समझो, खुद देखो, खुद जानो, खुद परखो, कदम बढ़ाओ, ठीक है। तो शैडो का पीछा करना बंद करो, रियलिटी पे आओ। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो भाई एक दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिल करके रातों रात पार्टी बना देंगे और इलेक्शन लड़ लेंगे और देश में नई सरकार, नया सिस्टम खड़ा कर देंगे। पर उसके लिए वही वाली बात है कि जब सबकी लड़ाई है तो सबको साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी। किसी एक आदमी के काम की बस की बात भी नहीं है, और किसी एक आदमी के सर पे ये लिखा भी नहीं हुआ कि उसे ही पूरे देश, दुनिया, ब्रह्मांड का भार अपने कंधों पे उठाना है। वो सिर्फ अपनी इंसानियत और अपने दिल से अपना कंट्रीब्यूट करता है, अपना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। तो चीज़ों में गहराई समझ में आएगी अगर आप बॉट नहीं बने हो तो। बाकी आपकी मर्जी है, बहुत फास्ट पेस पे लाइफ चल रही है, तो आई कैन अंडरस्टैंड द इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन गोइंग ऑन इन द लाइफ। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि एक भाई, हमारी टेबल पे रखी रोटी तक में पॉलिटिक्स है। समझो इस बात को, हर चीज जुड़ी हुई है। तुम्हारे घर में लगे पर्दे के पीछे एक पॉलिटिक्स है, तुम्हारी बेड जो लगा हुआ है घर में उसके पीछे एक राजनीति हुई है कहीं ना कहीं, तुम जो पानी पी रहे हो उसके लिए राजनीति हुई है कहीं ना कहीं, तुम जो हवा ले रहे हो उसके लिए राजनीति हुई है कहीं ना कहीं, तुम जिस घर जिस जमीन पे खड़े हो उसके पीछे राजनीति हुई है कहीं ना कहीं, तुमने जो गाड़ी ली है, बाइक ली है, एरोप्लेन लिया है, कुछ भी तुमने खरीदा है, कुछ भी तुम मार्केट में गए हो, कुछ भी तुमने मीडिया में देखा है, सब चीजों में, रोड ये वो, हर जगह पूरी धरती पे हर चीज के पीछे राजनीति 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 राजनीति। तो राजनेता कैसे किसी का होगा? जनता सबसे बड़ी पावरफुल तब है जब वो सारे जुनूनी लोग इकट्ठे होकर एक साथ आ जाएं। तो मैं तो वही कहूँगा भाई, मैं तो पार्टी बना दूंगा, लेकिन पार्टी क्या, मैं 550 सीटों पे अकेला थोड़ी ना लड़ूंगा। तो तुम आओ साथ में, तुम्हारे बस की है तो। अगर तुम्हारे को ये लगता है कि भाई यार मेरी बात इस बंदे से कनेक्ट हो रही है और मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भैंस की आँख ये देख देख के परेशान हो गया है रोज रोज की भड़क कि भाई दुनिया में, देश में, हमारे देश में चल क्या रहा है, ये सब कैसे कंट्रोल हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा यार, ऐसे कब तक चलता रहेगा। तो एक बार वाला मौका लगे तो खुद ही कुछ बढ़िया करूँ, लेकिन भाई बढ़िया करना है, वो फिल्टर अपन कर लेंगे कि कौन बढ़िया कौन नहीं है। बट हाँ, कमिंग टू बैक टू द स्टोरी, तो हम गंदा कोयला बाहर से भी ले रहे हैं, क्योंकि इस देश में जो लोग हैं ना वो कॉकरोच हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट। बड़े बड़े उद्योगपति तो बड़ी बड़ी कारों में, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनको थोड़ी ना प्रदूषण मिल रहा है, तो एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है? मैं फिर वही बात पे आता हूँ कि सोचो, शैडो के पीछे हो या रियलिटी के पीछे। ये है मेरा आंसर टू दैट क्वेश्चन कि हु इज रियल रिच। सो आई एम रियल रिच, आर यू? Think through it, and yeah, see you around guys in the next video. Let's see what comes up next. Stay tuned for more updates and subscribe, share कर दो, मजा आ जाएगा यार। Bye guys.